मैं विवेक शुक्ला एसएससी मार्क्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करता हूं कि आप पूरे वीडियो देखेंगे, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन या उपदेश क्या कहलाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन या उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो सिद्धार्थ जो थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो गौतम बुद्ध या फिर तथागत। गौतम बुद्ध और तथागत दोनों नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की कठिन तपस्या कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो आलार कलाम थे। उनके प्रथम गुरु जो थे वो आलार कलाम थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम किस विषय के ज्ञानी थे? तो सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन के वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो वो रुद्रक थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के कितने त्रिरत्न कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो 3 हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न हैं। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी में ये सवाल पूछा भी गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी वह स्थान क्या कहलाया? वह स्थान क्या कहलाया? तो वो बोध गया कहलाया। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगति कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगति जो है वह 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो इनकी माता थी। ये सौतेली माँ थी, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी थी? तो वो मथुरा कला में बनी थी। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो वो कालिक और तपासु थे। कालिक और तपासु थे। ये 2 अनुयायी थे बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है वो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध के नाम पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तीसरी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। इनके पुत्र एक ही पुत्र था, उनका नाम राहुल था।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो कुंडल वन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुंडल वन में कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था? तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, अपना घर त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो वो शुद्धोधन थे। शुद्धोधन थे, ये इनके पिता थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी माता का नाम था माया देवी। माया देवी इनकी माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ कौन थी? तो मैंने अपने आपको पहले बताया, उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी, इनकी माँ की बहन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ स्थित है? इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 563 ईस्वी साल पहले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी था। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? तो ये हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, हर्यक वंश है ये, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। इनके सारथी जो थे, जो घोड़ा रथ चलाते थे, तो उनका नाम चन्ना था। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो वो कमल और सांड। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल है, क्योंकि पीपल के नीचे ही 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इनके मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो इनके मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, स्तूप। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो बौद्धों का है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो घोड़ा था, इनका घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के तीनों पिटक कौन कौन से हैं? तो वो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अधिधम्म पिटक है। ये 3 पिटक थे। त्रिपिटक जो थे, ये विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अंतिम व्यक्ति कौन था? वह अंतिम व्यक्ति कौन था जिसे गौतम बुद्ध ने दीक्षा दी थी? तो वह अंतिम व्यक्ति था सुबद्ध। सुबद्ध ये अंतिम व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध ने दीक्षा दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था और इनके पिताजी शाक्य दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की मृत्यु सन 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो मलिन राज्य के कुशीनगर में। तो ये कुशीनगर में इनका
इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।